वेलकम टू माय चैनल एस हेल्प 2.5। बच्चों, आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं एक्सरसाइज 8.1 क्लास 10th का प्रश्न संख्या 1 है, जो कि कहता है कि त्रिभुज में कोण भी 90 डिग्री, ए बी बराबर है 24 सेंटीमीटर, बी सी बराबर है 7 सेंटीमीटर। तो आपको साइन ए कॉमा कॉस से मालूम करना है। ठीक है बच्चों, तो बस अगर हम इसको यहाँ पे थोड़ा सा पिक्चर के अकॉर्डिंग समझा देते, ये आपका एक हो गया पिक्चर जिसमें ये ए दिया, इसमें बी दिया है और ये सी दिया। ये जो कोण है वो 90 डिग्री यानी समकोण है। और ये जो ए बी है आपको बच्चों ये 24 सेंटीमीटर क्वेश्चन में, और बी सी कितना है बच्चों 7 सेंटीमीटर। ठीक है, और ये आपको मालूम नहीं है। तो पिक्चर जो है इसका इस तरीके से चित्र जो बन करके आपके सामने में आएगा। तो अगर आप देखें तो प्रश्न संख्या पहले नंबर में बस आपको क्लियर कर दिया है कि जो त्रिभुज है उसमें कोण भी 90 डिग्री है, चूँकि हमने पिक्चर के अकॉर्डिंग बना दिया है। ठीक है, उसके बाद ए बी जो है वो 24 सेंटीमीटर यानी 24 सेंटीमीटर है। बी सी जो है बच्चों वो 7 सेंटीमीटर है। और लेकिन ए सी जो है यानी ये जिसको हम लोग बोलते हैं कर्ण बोलते हैं। ठीक है, तो कर्ण नहीं मालूम है, जिसको हम लोग स्मॉल एस से डिनोट करते हैं, जिसको हाइपोटेनस बोला, ये नहीं मालूम है। तो चलते हम लोग क्वेश्चन को अच्छे तरीके से बनाएंगे। यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या किया था, एक छोटा सा हम क्या करेंगे, यहाँ पे पिक्चर एक ड्रॉ करेंगे ए बी सी, और ये 90 डिग्री। चूँकि ये था 24, सॉरी दिख नहीं रहा है यहाँ पे क्या, चलो थोड़ा सा स्पेस में ले लेते हैं। तो क्या करेंगे, मान लो ठीक है, ये 90 डिग्री, ये ए है। ठीक है, बी हो गया, सी हो गया, क्योंकि क्वेश्चन में दिया था कि जो कोण बी है वो 90 डिग्री है। और जो ए बी है वो कितना है 24, जो बी सी है वो कितना है 7 सेंटीमीटर, और ये ए सी मालूम नहीं है। तो ए सी जो होता है उसको मालूम करने के लिए हम क्या करेंगे बच्चों, आप ध्यान से देखना है। ए सी जो मालूम करना है तो उसको मालूम करने के लिए हम क्या करेंगे, फार्मूला होता है h इज इक्वल टू रूट अंडर पी ए स्क्वायर प्लस बी ए स्क्वायर। क्लियर, यानी इसको हम बोलते हैं h यानी हाइपोटेनस। रूट अंडर यहाँ पे p जो हो जाएगा वो 24 यानी ए बी हो जाएगा यहाँ पे परपेंडिकुलर। तो यहाँ पे हम पी स्क्वायर के जगह पे लिख सकते हैं ए बी का स्क्वायर प्लस यहाँ पे जो नीचे में 7 सेंटीमीटर ये बी सी हो जाएगा बी का स्क्वायर, यानी बेस होता है बी का मतलब। अब हम क्या करेंगे बच्चों, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ए बी कितना है 24 है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं, क्या हम लिख सकते हैं 24 का स्क्वायर प्लस बी सी कितना है 7 है, तो क्या हम 7 का स्क्वायर लिख सकते हैं। क्या ये इतना समझ में आ रहा है क्या कर रहे हैं हम, यहाँ पे हम h फाइंड कर रहे हैं यानी हाइपोटेनस, और हाइपोटेनस कौन है इसमें ए सी है। तो ए सी मालूम होगा तभी तो हम जा करके यहाँ पे जो है ना साइन ए कॉस से मालूम कर सकते हैं, अदरवाइज हमें ये मालूम नहीं होगा तो हम साइन ए कॉस से फाइंड नहीं कर सकते। ठीक है बच्चों, चलो यहाँ तक क्लियर हो गया। अब यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखेंगे तो 24 का जो स्क्वायर होता है वो होता है 576 प्लस 7 का स्क्वायर बच्चों हो जाता है 49। अब हम इसको क्या करेंगे, प्लस करेंगे। अब हम इसको प्लस करेंगे बच्चों तो आपको यहाँ पे मिल जाएगा 625 मिलेगा। जब 625 मिलेगा तो इसका हम स्क्वायर रूट निकालेंगे। तो जब आप स्क्वायर रूट निकालोगे बच्चों तो आपको मिलेगा 25 मल्टीप्लाई 25, है ना। यहाँ तक क्लियर हो गया। क्योंकि हमको मेन था कि इसमें h मालूम करना था जो कि ए सी था, ए सी है यहाँ पे, h जो है वो ए सी है यानी हाइपोटेनस है। तो ए सी मालूम करने के लिए फार्मूला होता है रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। पी का मतलब होता है बच्चों यहाँ परपेंडिकुलर जो कि लंब होता है, तो 24 यहाँ पे लंब है। बी का स्क्वायर मतलब बेस होता है यानी जो कि 7 दिया हुआ है। ठीक है, तो हम इसीलिए हम लिखे पी के जगह पे ए बी यानी हो गया परपेंडिकुलर ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर रूट अंडर, चूँकि ए बी यहाँ पे आपको बच्चों दिया है 24, तो 24 का स्क्वायर प्लस यहाँ पे बेस आपको दिया है 7 दिया है यानी बी सी, तो 7 का स्क्वायर। ठीक है, 24 को 24 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको 576 आएगा, रफ कर सकते हैं आप। उसके बाद 7 7 जब 49 होता है, इस दोनों को आपस में प्लस करेंगे 9 6 कितना होता है 15, 9 6 15, 7 4 11 1 12, उसके बाद 5 4 5 1 6 हो गया, मतलब 625 आपको मिल जाएगा। अब 625 का जब आप वर्गमूल निकालेंगे तो आपको रूट अंडर यहाँ 25 गुने 25 आ जाएगा, यानी इस दोनों में से एक बाहर करेंगे तो हमारा वर्गमूल कितना आ गया 25 सेंटीमीटर आपको मिल गया, यानी ये ए सी का मान निकल गया। ठीक है, तो ए सी बराबर आपको 25 सेंटीमीटर मिल गया। चूँकि ए सी हमको मालूम करना था, ए सी मालूम, तो आप चाहो तो इतना तक नोट कर सकते हो इसको, है ना, कॉपी में नोट डाउन कर लेना, ताकि आपको ये एक्सरसाइज जो 8.1 है क्लास 10th का जो ट्रिगोनोमेट्री का पहला चैप्टर, आपको त्रिकोणमिति का पहला प्रश्न हम इस तरीके से बनाए। तो जब हम AC मालूम कर लेते हैं तो उसके बाद हम नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, जो क्वेश्चन पूछा उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, आप इसको चाहो तो स्क्रीनशॉट या नोट कर सकते हो। तो चलते हैं, हम इरेज कर लेंगे।
चलो अब क्वेश्चन में यहाँ पे हम सबसे पहले थोड़ा सा जान लेते हैं कि क्वेश्चन में यहाँ पे पहला प्रश्न है कि साइन ए और कॉस ए मालूम करना है, ठीक है। तो अब हम देख लेते हैं, चूँकि हमने क्या किया है कि ए सी मालूम किया है, तो ए सी जो है आपको कितना मिला था, तो अभी हम मालूम किया 25 सेंटीमीटर ए सी मिला था, राइट। अब इसके हिसाब से हमें मालूम क्या करना है, अगर इसके हिसाब से अगर हम बात करें, अगर इसके हिसाब से बात करें तो ए सी हमको मिल गया था 25 सेंटीमीटर, तो हमको मालूम करना है साइन ए। तो साइन ए बराबर फार्मूला होता है, अगर हम बात करें, अगर हम पिक्चर ड्रॉ करें यहाँ पे, तो ये अगर ए, ये बी और ये सी है और ये 90 डिग्री है और ये 24 है। अच्छा दिख नहीं रहा है क्या, थोड़ा सा स्पेस लेना पड़ेगा लग रहा है। चलो तो हमने क्या किया, एक पिक्चर ड्रॉ किया, इसका नाम ए हो गया, ये बी है, ये सी, चूँकि पहले भी हमने ये पिक्चर बनाए थे, ये ए बी 24 हो गया, बी सी आपको 7 सेंटीमीटर और ए सी तो आपको मालूम किए थे हम लोग 25 सेंटीमीटर। चलो तीनों चीज़ मालूम हो गया। तो पहले नंबर पे पूछा था कि साइन ए बराबर क्या होगा, है ना। तो पहले मैं बता दूं कि साइन ए क्या है, यहाँ पे एंगल यानी साइन थीटा। तो फार्मूला होता है साइन थीटा इजकल टू क्या होता है, पी बाई साइन थीटा इजकल टू पी बाई एच। साइन थीटा इजकल टू होता है पी बाई एच होता है फार्मूला। तो यहाँ पे साइन थीटा, यहाँ पे पी क्या है, परपेंडिकुलर ए बी, तो ए बी बट्टा ये जो परपेंडिकुलर ए बी है, और एच जो है वो कौन है, ये है ए सी, तो नीचे में लिखेंगे ए सी। अब आपको देखना है बच्चों कि ए बी जो है, ए बी का मान कितना है, 24 दिया हुआ है, तो हम ए बी के ऊपर में लिखेंगे 24 बाई ए सी का मान कितना दिया बच्चों, 25 दिया हुआ, तो 24/25 ये हो गया आंसर। यानी साइन ए इज इक्वल टू फार्मूला होगा 24/25 हो जाएगा। इस तरीके से हम फार्मूला आपको याद रखना पड़ेगा कि साइन ए, चूँकि ए के जगह पे वो एंगल है, ठीक है, ए जो है वहाँ पे एंगल है, जिसको हम लोग कहीं कहीं पे क्या करते हैं, थीटा का इस्तेमाल भी करते हैं। तो फार्मूला ये होता है साइन ए इक्वल टू पी बाई एच होता है ना। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, साइन ए का मान निकालेंगे। क्लियर हो गया। चलो अब नेक्स्ट में हम लोग देखेंगे, थोड़ा इरेज करना पड़ेगा, तो कर लेते हैं थोड़ा सा इरेज। चलो आप थोड़ा सा इरेज कर ले। ये तो हम लोग साइन ए के बारे में जान, तो यहाँ पे निकालेंगे, उसी में था हमको निकालना था कॉस ए निकालना था। तो कॉस ए इज इक्वल टू क्या होता है, तो फॉर्म पी बाई एच होता है, कॉस थीटा इज इक्वल टू बी बाई एच। कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, फार्मूला बी बाई एच होता है, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे देखेंगे कि बी क्या है, यानी यहाँ पे बेस क्या था, बी सी था, तो हम लिखेंगे बी सी बाई एच क्या था, यहाँ पे हाइपोटेनस ए सी था, तो हम लिखेंगे ए सी, ठीक है बच्चों। बस नॉर्मल ये फार्मूला आपको याद रखना है, कॉस ए यानी कॉस ए का मतलब कॉस थीटा इज इक्वल टू फार्मूला होता है बी बाई एच। तो बी यहाँ पे यानी बेस जो था वो बी सी है, तो बी सी हमने लिखा। उसके बाद यहाँ पे एच जो था यानी हाइपोटेनस क्या था, ए सी था, तो हमने ए सी लिखा। अब बच्चों बी सी का मान यहाँ पे 7 दिया है, तो हमने ऊपर में 7 लिखा। ए सी का मान 25 है, तो 20 यानी 7/25 हो गया आंसर। तो बस यही फार्मूला है, आपको ये तीनों चीज़ें पहले मालूम कर लेनी है। उसके बाद कॉस थीटा यानी कॉस ए इक्वल टू फार्मूला बी बाई एच पे हमको पुट कर देना है, तो आपका मान निकल जाएगा कॉस ए का। तो इस तरीके से हम कॉस ए का मान निकालेंगे।